हे वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। यस माय डियर बच्चा लोग, आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th प्रदीप असाइनमेंट का इंग्लिश का पेपर नंबर 5 करेंगे। इसमें हम सेक्शन बी सी डी बहुत ही रैपिड तरीके से कवर करने वाले हैं। जैसा कि कल आपका एग्ज़ाम है, आप बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, गुजरात बोर्ड के आप विद्यार्थी हैं, आप गुजराती मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में हो, पेपर आपके लिए कॉमन है। सो एकदम बहुत स्पीड से करने वाले हैं। अगर वीडियो के आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेक्शन बी के ऊपर बच्चे जो है राइट वेदर द सेंटेंस ट्रू फॉल्स कवर कर लेते हैं। पहला है 12 नंबर का, बृहस्पति वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ देव। बृहस्पति देवताओं के मुख्य सलाहकार थे, ये ट्रू है। ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है। द बेसिक फार्मूला फॉर ब्लैक पाउडर कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी ब्लैक पाउडर यानी बारूद का जो मूलभूत सूत्र था बदलता रहा है, ये क्या है? फॉल्स है, यानी ऐसा नहीं है। रिमेन अनचेंज, जो ब्लैक पाउडर का बारूद का जो फार्मूला है सदियों से वैसा ही चला रहा है, इसलिए क्या है? फॉल्स है। अरुण्स टीचर टॉट हिम ह्यूमिलिटी, अरुण के टीचर्स ने उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया, ये भी क्या है? ट्रू है। सेपरेट रीडिंग रूम फ्रॉम वीमन वाज सेट अप टू गिव देम सेफ पीस, महिलाओं के लिए सेपरेट रीडिंग रूम उन्हें सुरक्षित स्थान देने के लिए किया गया, ये भी क्या है? ट्रू है। ओके नाउ अब हम लोग सेक्शन बी पे चलते हैं बच्चों, जहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पर एक पोयम है, आई हैव ग्रोन माई विंग्स आई वॉन्ट टू फ्लाई, मीनिंग मैंने मेरे पंख विकसित कर लिए हैं और मैं क्या करना चाहती हूँ? उड़ना चाहती हूँ। सेज माई विक्ट्रीज वेयर दे लाइक, विजय मेरी जहाँ पर है उसे वहीं पर रहने दो। आई एम गोइंग मॉम बट प्लीज़ डोंट क्राई, माँ मैं जा रही हूँ किंतु कृपया रोना मत। जस्ट लेट मी फाइंड माई वे, मुझे मेरा रास्ता खुद से क्या करो? तलाशने दो। अब सवाल है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिफीट। डिफीट वर्ड का एंटोनिम क्या है? एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट एटले विलोम शब्द। तो डिफीट का जो एंटोनिम है विक्ट्री है, VICTORY, विक्ट्री है अपोजिट का एंटोनिम। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ में दिया है, मैंने ग्रीन से अंडरलाइन करी है कि विक्ट्रीज जो है डिफीट का क्या है? डिफीट मीनिंग हराना और विक्ट्री का मतलब विजय, जीतना। आई हैव ग्रोन माई विंग मीनिंग, मैंने मेरे पंख विकसित कर लिए हैं, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है पोएट हैज़ ग्रोन अप, यानी जो पोएट है वो क्या हो चुका है? बड़ा हो चुका है, मजबूत बन चुका है। व्हाट डज द पोएटेस रिक्वेस्ट टू हर मदर, पोएटेस अपनी माँ से क्या रिक्वेस्ट करती है? डोंट क्राई लिखा है ना, तो नॉट टू क्राई, आप सेंटेंस बनाओगे, द पोएटेस रिक्वेस्ट हर मदर नॉट टू क्राई, यानी पोएटेस अपनी माँ से क्या रिक्वेस्ट करती है? न रोने की रिक्वेस्ट करती है। क्लियर है? नाउ एकदम रैपिड में करेंगे बच्चों, कंसंट्रेटली आप पूरे ध्यान से वीडियो पे बने रहें। नाउ अब ये पैराग्राफ है आपका, किसका पैराग्राफ है बच्चों? ये पैराग्राफ है आपका सप्लीमेंट्री रीडिंग का जो बुक चलता है ब्लैक बक, उसका पैराग्राफ है। और उसके नीचे यहाँ पर 5 सवाल हैं, 5 क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस के आंसर पैराग्राफ को समझ के हमें देना है। तो आपको ध्यान से समझना है। बोथ ऑफ अस वुड ऑलवेज मूव टुगेदर आउट ऑफ द साइलेंट रेलवे ट्रैक्स, बोथ ऑफ अस, हम दोनों, साइलेंट रेलवे ट्रैक पर, नियर इन द गार्डन बिहाइंड द स्कूल, स्कूल के पीछे जो गार्डन था वहाँ पर एक रेलवे ट्रैक था जो साइलेंट रहता था, ट्रेनें यदा कदा ही आती जाती थी, तो उस पर हम दोनों साथ में चलते थे। वी एक्सप्लोर द फॉरेस्ट इन द वैकेशन, मीनिंग छुट्टियों में हम जंगलों में भी घूमने गए। डिड कैंपिंग ऑन माउंट आबू, में कैंपिंग भी की। एंड पार्टिसिपेटेड इन नवरात्रि फेस्टिवल, नवरात्रि फेस्टिवल में हिस्सा भी लिया। शी वॉज टॉल एंड स्लिम, वह लंबी और सुडौल थी। आई वॉज शॉर्ट एंड प्लम, मैं छोटी और मोटी थी। शी वॉज गुड एट मैथ्स, मैथ्स में अच्छी थी। आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, मुझे नावल पढ़ना अच्छा था। शी वॉज गुड एथलीट एंड ड्रैग मी इंटू सम गेम्स, अच्छी खिलाड़ी थी और मुझको भी उसने कुछ खेलों में घसीटा, यानी मुझे भी खिलाया खेल।
वी टॉक्ड एंड sang एंड quarrel एंड wept it sat together on the same bench। यानी हम लड़ते थे, झगड़ते थे, साथ में गाते थे और फिर भी एक ही बेंच पे बैठते थे। 3 years फ्लू बाई द मेरिकल ईयर फिल्ड विथ ग्रोथ डिस्कवरी इंटेंस फीलिंग। 3 साल उड़ गए, पता ही नहीं चला, और ये 3 साल पूरे आनंद, वृद्धि, खोज और गहन एहसासों से भरे थे। मनीषा's फादर गॉट ए प्रमोशन एंड दे हैड टू मूव आसाम। यानी मनीषा के पिता को प्रमोशन मिल गया और वो कहाँ चले गए, आसाम चले गए। और एज प्रॉमिस्ड मनीषा एंड आई रोट ऑकेशनल लेटर। जैसा कि हमने वादा किया था, मनीषा और मैं कभी कभार अवसर बस चिट्ठियां लिखा करते थे। लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल वर आउट ऑफ क्वेश्चन इन दो, लंबी दूरी का फ़ोन कॉल उस समय संभव नहीं था। हर लास्ट लेटर केम व्हेन आई वाज TY BSc, 3rd ईयर BSc में थी, आखिरी पत्र आया था। शी हैड फॉलन इन लव विथ डॉक्टर, शी मैरिड हिम एंड हैड जस्ट गिवन अ बर्थ टू ब्यूटीफुल बेबी गर्ल। एक डॉक्टर से उन्हें प्रेम हो गया था, शादी कर लिया था, खूबसूरत छोटी बच्ची का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। छोटी बच्ची को उसने क्या किया था, जन्म दिया था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द फ्रेंड प्रॉमिस ईच अदर, यानी दोस्तों ने एक दूसरे को क्या वादा किया था। तो यहाँ सीधी लाइन है कि एज प्रॉमिस्ड मनीषा एंड आई रोट ऑकेशनल लेटर। तो आप सेंटेंस को ऐसे बना सकते हो कि द फ्रेंड्स प्रॉमिस्ड, डिड है तो ईडी जोड़ देंगे, द फ्रेंड्स प्रॉमिस्ड टू राइट लेटर टू ईच अदर, द फ्रेंड्स प्रॉमिस टू ईच अदर टू राइट लेटर, यानी एक चिट्ठी लिखने का जो है वादा किया था। वाई डज द नरेटर कॉल 3 years मिरेकल ईयर्स, द नरेटर कॉल 3 years मिरेकल ईयर्स बिकॉज दे द ईयर्स फिल्ड विथ फन, ग्रोथ, डिस्कवरी एंड इंटेंस फीलिंग। इसलिए इन ईयर्स को ने क्या कहा, मिरेकल ईयर्स किया। व्हाट डज नरेटर से अबाउट मनीषा, मनीषा के बारे में नरेटर क्या कहते हैं। नरेटर मतलब जो स्टोरी बता रहे हैं वो मनीषा के बारे में क्या बात करते हैं। तो यहाँ पर आप इसका जवाब यहाँ पे आप मिल सकते हैं कि यहाँ पर है शी वॉज टॉल एंड स्लिम, शी वॉज गुड एट मैथ्स, लाइक रीडिंग नावल एंड गुड एथलीट। तो आप इसको सेंटेंस को बना सकते हो, मनीषा टोल्ड अबाउट हर फ्रेंड, या द नरेटर टोल्ड अबाउट मनीषा, यानी प्रेजेंट में है तो टोल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। द नरेटर सेज अबाउट मनीषा दैट शी वॉज टॉल एंड स्लिम, शी वॉज गुड एट मैथ्स and like reading novels, she was also a good athlete and बस good athlete इतना ही बता देना है। कोई एक अच्छी खिलाड़ी थी और पढ़ने में भी, मैथ्स में अच्छी थी। अगला सवाल है व्हाट डज द नरेटर से अबाउट हर सेल्फ, अपने बारे में क्या कहा। तो यहाँ पर है नरेटर सेज अबाउट हर सेल्फ दैट शी वॉज शॉर्ट एंड प्लम एंड आई, यहाँ पर देखो आई लाइक रीडिंग, आई वॉज शॉर्ट एंड प्लम, यानी नरेटर सेज अबाउट हर सेल्फ, इनडायरेक्ट में बदल देंगे, आई की जगह सी लिख देंगे। शी वॉज शॉर्ट एंड प्लम एंड लाइक रीडिंग नॉवेल्स, बस यही बात है, इतना ही आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, जो हमारा यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा कई बार आता है और हम जल्दबाजी में उसमें मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चों, तो हमें जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं करना, अच्छे समझना है। सबसे पहले तो हमें डाटा समझ लेना है क्या है, पढ़ लेना है। ये कैश मेमो है, लोकप्रिय पुस्तक भंडार रामनगर चौक साबरमती अहमदाबाद में है। बुक्स, नोटबुक्स, मैगजीन्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये लोग बुक, नोटबुक, मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पार्टिसिपेंट क्या किया जाए, चित्रलेखा, इंडिया टुडे मैगजीन, इग्नाइटेड माइंड, ये बुक है। 50, 100, 200 रुपये, सोल्ड बाई प्रवीण, और तारीख यहाँ पर क्या दी है, 15/10, जो भी तारीख दी है 15/10/2021। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या लिखा है, फिर उसका आंसर देना है। क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज़ दिस डाटा, ये डाटा किस बारे में है। तो कैश मेमो आपने देखा ही, दिस डाटा इज़ अबाउट कैश मेमो, ये डाटा किस बारे में है, कैश मेमो है, ऊपर ही लिखा है दिस डाटा इज़ अबाउट कैश मेमो। ये डाटा किस बारे में है, ये डाटा है आपका
कैश मेमो। हु हैज़ प्रिपेयर्ड दिस बिल, बिल कौन बना, प्रवीण ने बेचा है, सोल्ड बाई, तो प्रवीण हैज़ प्रिपेयर्ड दिस बिल, यानी प्रवीण ने इस बिल को क्या किया है, बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैगजीन, मैगजीन का क्या नाम है, तो इंडिया टुडे वहाँ लिखा ही था, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैगजीन का नाम है इंडिया टुडे, द नेम ऑफ द मैगजीन वॉज इंडिया टुडे। और अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ ऑल द बुक्स एंड मैगजीन, सारी किताबों का मैगजीन सहित कितना कीमत है, 200 इज द कास्ट ऑफ ऑल बुक्स एंड मैगजीन। वेयर इज़ लोकप्रिय पुस्तक भंडार, लोकप्रिय पुस्तक भंडार कहाँ पर है, तो एड्रेस ऊपर ही दिया है कि रामनगर चौक, साबरमती आश्रम, कहाँ पे है, रामनगर चौक, साबरमती, अहमदाबाद। लोकप्रिय पुस्तक भंडार इज़ रामनगर चौक, साबरमती, अहमदाबाद। इस तरह से ये डाटा भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। नाउ यहाँ बच्चों इस तरह का एक इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू में दो लोगों के बीच में डायलॉग होगा, संवाद होगा, बातचीत होगी और उसके नीचे क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर हमें उसी डायलॉग को समझ करके क्या करना होगा, देना होगा। रीड द इंटरव्यू एंड आंसर द क्वेश्चन। इंटरव्यूअर मीनिंग जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है वो क्या कहता है, थैंक यू फॉर टेकिंग सम टाइम taking some time off from your busy schedule to answer a few questions of your life। आपको धन्यवाद है, अपने बिजी शेड्यूल में से आपने हमें जवाब देने के लिए, हमारे सवालों का आपने वक्त निकाला, तो अभिनंदन कहते हैं, इट्स माय प्लेजर, मुझे खुशी है। इंटरव्यू, कुड यू टेल अस अबाउट एन एवरेज डे इन लाइफ, आपका जो औसत दिन कैसा होता है, तो बताया हमने कि मेरा रूटीन क्या है, 7 o'clock मॉर्निंग में उठता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद जिम जाता हूँ और फिर अपने आप को फिट रखने के लिए। फिर अगली बात है, इसमें फिर पूछा कि इंटरव्यूअर आर यू स्टडीइंग एनीथिंग, कुछ पढ़ते भी हैं क्या आप, अभिनंदन क्या, यस आई लर्निंग डायलॉग्स फॉर न्यू फिल्म कॉल्ड द एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नए डायलॉग पढ़ रहा हूँ। इंटरव्यूअर ने कहा विच सीन आर यू वर्किंग ऑन टुडे, आज किस सीन पे आप काम कर रहे हो, तो बताया इनने आई एम एक्टिंग आउट अ सीन अबाउट विंग कमांडर का एक सीन कर रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट टू डू इन दिस इवनिंग, बहुत ही अच्छी बात है और इस शाम को क्या करें यहाँ पर। फिर अगली जो बात है, इंटरव्यूअर के बाद अभिनंदन ने कहा इन द इवनिंग आई गो एंड हैव डिनर विद फैमिली स्टडी स्क्रिप्ट, शाम को घर जाता हूँ और परिवार के साथ डिनर करता हूँ और जो स्क्रिप्ट होती है, कहानी होती है जो हमें तैयार करना होता है एक्टिंग के लिए, उसको पढ़ता हूँ। व्हाट डज अभिनंदन राइज, अभिनंदन कब उठते हैं, तो शुरू में ही बेटा लिखा है, आप देख सकते हो, आई गेट अप अर्ली एट 7 in the morning, यानी अभिनंदन गेट्स अप अर्ली 7 in the morning, सीधे सीधे आप लिख सकते हो, आई की जगह अभिनंदन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई डज अभिनंदन गो टू जिम, अभिनंदन जिम क्यों जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा है आई गो टू द जिम टू कीप माई सेल्फ फिट, तो आपको चेंज कर देना है, ऐसा लिखोगे अभिनंदन गोज टू द जिम टू कीप हिमसेल्फ, माई सेल्फ की जगह आप यहाँ पे क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, माई सेल्फ की जगह क्या लिख दोगे, हिमसेल्फ, यानी अभिनंदन अपने आप को फिट रखने के लिए कहाँ जाते हैं, जिम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अभिनंदन अ फैमिली लविंग पर्सन, हाउ, यस अभिनंदन इज अ फैमिली लविंग पर्सन बिकॉज इन द इवनिंग ही गोज होम एंड हैव डिनर विथ फैमिली, बस। और विच रोल अभिनंदन गोइंग टू प्ले इन द मूवी, मूवी में कौन सा रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीधे से लिखा है कि आई एम एक्टिंग अ सीन अबाउट अ विंग कमांडर, यानी अभिनंदन इज गोइंग टू प्ले अ विंग कमांडर रोल्स इन द मूवी, राइट बच्चों। नाउ सेक्शन सी में आपको फंक्शन मैच करना है, ए और बी से सही जोड़े मिलाना है। मैच द लैंग्वेज फंक्शन विद द सेंटेंस, 33 नंबर है, दिव्या हु इज़ माई सिस्टर सिंग्स वेल, जब भी बच्चों सेंटेंस में कोई व्यक्ति का, मनुष्य का नाम हो, उसके बाद फिर हु लिखा हो और उसके बाद उसकी कुछ तारीफ की गई हो, तो आपको समझ जाना है
कि ये जो इस तरह का जो फंक्शन है ग्रामर में, उसको हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग पर्सन। तो ये आपका कंफर्म है, क्या है 33 का ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्राइबिंग पर्सन है। हुर्रे वी हैव गॉट इट, जब भी हुर्रे, वाव, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू, ये सब आता है तो हमेशा नाइसिटीज या क्या होता है, एक्सप्रेसिंग नाइसिटीज या प्लीजेंटरीज होता है। द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड लास्ट वीक, रिजल्ट की पिछले सप्ताह घोषणा की गई। अब यहाँ पर स्पेसिफाई लोकेशन है, स्थान नहीं है, नाइसिटीज और डिस्क्राइबिंग पर्सन हो गया है, तो यहाँ स्पेसिफाइंग थिंग यही बचा है। रिजल्ट क्या है, वस्तु है, और उसके बारे में यहाँ पर क्या हुआ है, स्पेसिफाई किया गया है ना। अगला है, दो लोगों के बीच में बातचीत है और इसे हमें क्या करना है, चूज़ द राइट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। दो लोगों की बातचीत है, जिनकी बात लिखी है, दूसरे बात की मिसिंग है, मिसिंग बात के लिए ब्रैकेट में फंक्शन का नाम दिया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ 4 ऑप्शन में से हमने एक चूज करना है। मदन और देवेंद्र के बीच में बात हुई। मदन ने कहा हु इज दैट बॉय, वो लड़का कौन है। मदन ने क्या कहा कि हु इज दैट बॉय, वो लड़का कौन है। तो यहाँ पर चूँकि डिस्क्राइबिंग पर्सन है, व्यक्ति के बारे में कुछ तारीफ होनी चाहिए, तो दैट इज़ द बॉय हुज फादर इज़ पेंटर, ये वही लड़का है जिसके पिताजी क्या है, एक पेंटर है। बाकी लेटेस्ट गो नियर, आई डोंट नो अबाउट हिम, हिज नेम इज़ नितिन, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी डिस्क्राइबिंग पर्सन होगा सेंटेंस में हु रहे, दैट रहे, क्योंकि दैट कॉमन है, सजीव निर्जीव दोनों के लिए जाता है, लेकिन हु केवल मनुष्य जाति के लिए आता है। तो दैट इज़ द बॉय हुज फादर इज़ अ पेंटर। नेक्स्ट है, फादर और सपना के बीच में बात हो रही है। When will you come back from school, स्कूल से कब आओगे। स्पेसिफाइंग टाइम, जब भी बच्चों स्पेसिफाइंग टाइम होता है तो पर्टिकुलर एक टाइम बताना होता है कि कितने बजे आओगे। जल्दी आ जाऊंगा, आई विल बी लेट, मुझे देर होगा, आई डोंट नो। यहाँ ऑप्शन नंबर डी है, आई विल बी बैक एट 7:30, दैट इज द राइट आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर चिल्ड्रेन डूइंग इन द क्लास, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहाँ पर जो सवाल है, सवाल में क्या कहा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो बच्चों जब भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में आना चाहिए फार प्लस टाइम। क्या आना चाहिए, फार प्लस टाइम, तो वो क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सेंटेंस में आना चाहिए सिंस प्लस टाइम, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो हमको देखना है कि कौन से सेंटेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात है। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग है तो बच्चे सिंस मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये भी नहीं होगा, ऊपर वाला भी नहीं होगा। दे हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर एन आवर, आई हैव नॉट सीन फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय से मैंने उसे देखा नहीं। तो ये जब आप नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी ही सही है। क्या सही है, सी, ऑप्शन नंबर सी सही है कि दे हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर एन आवर नाउ, 1 घंटे से वो क्या कर रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। कई बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आंसर आप फाइंड आउट करोगे तो भी अगर फंक्शन में आपको नहीं पता चल रहा है तो भी आपको एग्जैक्ट आंसर का आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस है, आधा सेंटेंस लिखा है, आधा बनाना है, ब्रैकेट में फंक्शन का नाम दिया है। देखो डिस्क्राइबिंग थिंग है द बुक, और जब भी डिस्क्राइबिंग थिंग होगी तो वस्तु में थिंग के बाद विच आया रहे, वेयर आया रहे, और उसके बारे में कुछ न कुछ तारीफ रहे। जैसे लिखा है द बुक, किताब, विच यू आर रीडिंग इज़ रिटन बाय मुंशी, किताब जो आप पढ़ रहे हो वो मुंशी के द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है, ठीक है। 40 नंबर पे देखो द स्कूल स्पेसिफाइंग लोकेशन, लोकेशन का मतलब होता है प्लेस बताना। तो ये 15 जून तो टाइम है, इस क्लोज टुडे बंद है सिर्फ 15 अगस्त। द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ द गार्डन, गार्डन के सामने स्कूल है, ये क्या है, लोकेशन है, इसलिए ये आंसर क्या है आपका, सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अनप्लग द मिक्सर डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस। बच्चों जब भी डिस्क्राइबिंग प्रोसेस का नाम आए तो आप समझ लेना कि वो सेंटेंस वर्ब से शुरू होना चाहिए, क्रिया से शुरू होना चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया का वर्णन करना है। अनप्लग द मिक्सर, रिमूव द जार, वॉश इट एंड वाइप इट टू ड्राई। जार को निकालना है, वॉश करना है और इसे सुखा देना है। दैट वाज द करेक्ट आंसर। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ है जिसमें 3 वर्ड दिए हैं, चैप्टर से रिलेटेड रहता है। पहला है नोटेड, नोट किया, नैरोड सकरा किया, लिफ्टेड मैंने उठाया। अब यहाँ पर जो सवाल है, अ टॉल यंग लिeutenant हिज फेस, एक लंबे युवा फौजी ने अपना चेहरे को क्या करेगा, लिफ्ट करेगा, यानी यहाँ पर 1 नंबर पे आएगा लिफ्टेड हिज फेस। अब उसके बाद हिज आइज, अपनी आँखों को क्या करेगा, सकरा करेगा, 2 नंबर पे ये। एंड द लास्ट है एंड नोटेड द टाइम, 3 नंबर पर हमारा हो जाएगा ये,
राइट, क्लियर, ओके। नाउ अब यहाँ पर हमें क्या है, राइट द वर्ड हैविंग द नियरेस्ट मीनिंग। नियरेस्ट मीनिंग वाले वर्ड्स हमें यहाँ पर करने होंगे। यहाँ पर है हार्श। हार्श का मतलब होता है कठोर, तो लाउड है जोर हो जाएगा, सॉफ्ट है तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, रफ। र्यूडली माने असभ्यता से, इम्पोलाइटली अधीरता से, अविनम्रता से, पोलाइटली क्विकली स्लोली, तो इम्पोलाइटली ही होगा। जो असभ्यता से होगा वही विनम्रता से नहीं होगा। स्पैंक का मतलब होता है फेंकना, तो यहाँ पर है पुल खींचना, स्लैप, पुश, थ्रो, तो थ्रो इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूव अहेड। सेक्शन डी में आ जाओ बच्चों। सेक्शन डी में कैसा है कि आपका इनडायरेक्ट स्पीच का डायलॉग रहेगा, लेकिन उसका आंसर भी दिया रहेगा, यानी खाली जगह में दिया रहेगा, ये प्लस पॉइंट है। और हर खाली जगह के 3-3 वर्ड रहेंगे, सही वर्ड अपने को क्या करना है, चूज कर लेना है। हाउ प्रेटी यू आर सेड द फॉक्स टू ग्रो, एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी फॉक्स ने क्रो से कहा तुम कितने प्रेटी हो, खूबसूरत हो, तो एक्सक्लैम टू आना चाहिए सेंटेंस में। देखो यहाँ पे द फॉक्स एक्सक्लैम सजेस्टेड रिक्वेस्टेड, तो क्या आएगा, एक्सक्लैम। और क्रो बेटी बेटी एंड कंफर्म द फॉक्स। अब उसके बाद यहाँ पर वाज प्रेटी एंड ही वाज सो ब्यूटीफुल अ बर्ड मस्ट शुड हैड टू। अब यहाँ पर लिखा है अ ब्यूटीफुल बर्ड मस्ट हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। अब ही एडेड दैट ही वाज सो श्योर अ बर्ड मस्ट शुड हैड टू, तो यहाँ पर हमें मस्ट ही लिखना है। अ ब्यूटीफुल बर्ड मस्ट हैव अ ब्यूटी, मस्ट में कोई चेंज नहीं होता है, कुछ जगहों पर हैड टू होता है, लेकिन यहाँ पर मस्ट ही रहेगा। द क्रो केप्ट क्वाइट, कौवा चुप रहा। द फॉक्स एक्सक्लेम सजेस्टेड वंडर। अब देखो ये लास्ट जो है, द फॉक्स सेड विल यू नॉट सिंग अ फ्यू नोट, क्वेश्चन मार्क आया है तो आस्क्ड होना चाहिए, और आस्क नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, वंडर्ड, यानी आश्चर्य में रहा, क्योंकि यहाँ देखो कंजक्शन इफ भी आया है, सजेस्टेड एक्सक्लेम्ड आएगा नहीं। इफ द क्रो वुड सिंग अ फ्यू लाइन्स फॉर, अब हिम है, हर है, देम, तो यहाँ पर मी कौन है, फॉक्स है, फॉक्स लोमड़ी है, फीमेल है, तो यहाँ पर क्या होगा, हर होगा। हर इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट मूव अहेड, आगे चलते हैं। यहाँ पर कंजक्शन है, दो सेंटेंस को ज्वाइन करना है, ब्रैकेट में कंजक्शन दिए हैं। गो टू द मार्केट ब्रिंग सम वेजिटेबल फॉर मी, बाजार जाओ मेरे लिए कुछ सब्जी लाया, तो एंड आएगा। गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फॉर मी। यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, तो अब यहाँ पर अनलेस आएगा, कंडीशनल क्लास है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं हो सकते हो। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली यू कैन आंसर प्रॉपरली, सो दैट आएगा। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली सो दैट यू कैन आंसर द प्रॉपरली, यानी जिससे आप सही आंसर जवाब दे सकें, क्योंकि बट और दो हमेशा विरोधी अर्थ को दर्शाते, तो यहाँ विरोधी अर्थ नहीं है ना। पैराग्राफ भरना है। आई हैव बिन लिविंग इन दिस एरिया सिंस फॉर 25 ईयर्स, तो 25 साल, पता नहीं कौन से 25 साल हैं, 2010, 19, 2019, 99 नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चित समय के लिए आता है फॉर। आई हैव बिन लिविंग इन दिस एरिया फॉर 25 ईयर्स। सो बिकॉज, सो दैट एवरी वन, अब इतने समय से रह रहा हूँ इसलिए, सो एवरी वन नोज मी। एज दस देयरफॉर आई लाइक टू मीट पीपल, जैसा कि मैं लोगों से मिलना जुलना पसंद करता हूँ, तो एज आई लाइक, क्योंकि मैं लोगों से मिलना जुलना पसंद करता हूँ, इसलिए सब मुझे जानते हैं। चले अगले पे चलते हैं। डू एज डायरेक्टेड आता है बच्चों, और डू एज डायरेक्टेड में दो बातें होती हैं, एक तो हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना हो सकता है, दूसरा जेंडर टेंस या एक वचन का बहुवचन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगला है जो है द जेंटलमैन वाज सिटिंग इन हिज वैन, तो यहाँ पर लिख गया है द जेंटलमैन वेर, यानी प्लूरल करना है, तो चेंज कहाँ करना है, वाज में। वाज की जगह आपको क्या कर देना है, वर कर देना है। अब देखो, एक जेंटलमैन की जगह यहाँ पे क्या हुआ है, मेन, यानी प्लूरल बनाना है, तो वाज सिटिंग इन हिज की जगह आपको क्या लिख कर देना है, देयर। जेंटलमैन वर सिटिंग इन देयर वैन्स, वैन की जगह क्या लिख देना है, वैन्स। चेंज कहाँ पे होगा, ही की जगह आपको लिख देना होगा दे, और फिर वॉच की जगह फिर आपको पता है वर लिखना होगा, हिज की जगह देयर, चाइल्ड की जगह लिख देना है चिल्ड्रन, द चाइल्ड की जगह फिर चिल्ड्रन लिखना है, वॉच की जगह फिर आपको क्या लिख देना है, वर लिख देना है, वॉचिंग, ही की जगह फिर दे लिखना है, वॉच की जगह वर लिखना है, इट वेरी मच, ये चलेगा ना। अब यहाँ पर जो अगला वाला है, ये निर्भय रोट अ लेटर टू हिज फादर, अ लेटर वाज रिटन टू हिज फादर बाई निर्भय, यानी सेंटेंस पैसिव में बनाना है। तो निर्भय यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, अ लेटर टू हिज फादर,
अपने पिता को एक पत्र। तो अ लेटर वाज रिटन टू हिज फादर बाई निर्भय, ये सेंटेंस बना हुआ है। ही सेंट सम इन्फॉर्मेशन, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेंट वर्ब है, सम इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सम इन्फॉर्मेशन वाज सेंट बाई हिम, हिज फादर रिसीव्ड द लेटर वाज रिसीव्ड बाई हिज फादर। क्यों? क्योंकि यहाँ V2 है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट में है तो वाज बनाएगा। द लेटर वाज रिसीव्ड बाई हिज फादर, ही थैंक निर्भय, तो निर्भय वाज थैंक्ड बाई हिम। क्लियर? ओके, स्पीड में करेंगे, ये आ जाते हैं, अब खत्म होने के कगार पे हैं। रोहित पाल कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, रोहित बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकता है। तो कैसे बोल सकता है? तो हाउ वाला देखो, हाउ कैन रोहित पाल स्पीक इंग्लिश, तो फ्लुएंटली, आंसर मिल गया। मदन हैज़ बीन स्टडिंग स्कूल सिंस 2000, सिंस 2000 है तो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सवाल हमेशा सिंस प्लस व्हेन से हमें बनाना पड़ेगा। कब? जब हमारा कैसा रहेगा कि सिंस प्लस टाइम रहेगा। तो सिंस व्हेन हैज़ मदन बीन स्टडिंग, और किसी में है नहीं, ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या है यहाँ पे सही है। सौरभ राठौर बिकेम सैड बिकॉज, जब भी बिकॉज आ गया तो यहाँ पे रीजन है तो वाई से बनाना होगा, तो वाई वाला दो आंसर है, वाई डिड है, वाई डू है। तो आप टेंस देखो, बिकेम है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो डिड वाला सही है, सी, वाई डिड सौरभ राठौर बिकम सैड। ओके, नाउ अब सेक्शन ई में आपको पैराग्राफ लिखना है, योगा द एक्सरसाइज, एबजिट टू जू, द कंप्यूटर, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर पिक्चर डिस्क्रिप्शन है। तो बच्चों इसमें पिक्चर तो बहुत क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन आपको जो एग्जाम में पेपर होगा पिक्चर पूरी तरह से क्लियर रहेगी। आपको पिक्चर ध्यान से देखना है और उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। मे बी ये पिक्चर स्कूल का है तो आप बता सकते हो दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्कूल, देयर इज अ बिग बिल्डिंग ऑफ स्कूल, बड़ी सी बिल्डिंग, ह्यूज गेट, बड़ा सा गेट है, देयर आर मेनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ हैं, देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड। अब बच्चों यहाँ पे मुझे क्लियर चित्र नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं बराबर आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। आपको क्लियर पेपर में चित्र रहेगा, आप उसके हिसाब से समझ करके डिस्क्राइब कर लेंगे। तो इस वीडियो को आपने देखा अंत तक, धन्यवाद। अब अगला वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने